मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि यूपी बोर्ड का ही एक फोटो कॉपी है, समझ लीजिए। ठीक है। और ये हमने यूपी एमएसपी से निकाला हुआ ये मॉडल पेपर है, जो कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत सारी बातें न करते हुए हम चलते हैं अपने इस मॉडल पेपर की ओर। ये 2023-24 का है, यानी जो मॉडल पेपर हैं जो कि हमारी यूपी बोर्ड की साइट है। साइट मतलब उस साइट से मॉडल पेपर दिसंबर माह में इससे ही आने लगे थे। ठीक, इसलिए 2023-24 इसमें पड़ गया है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं हम अपने प्रश्न पत्र को। 2023-24 का है ये। तो पढ़ते हैं। आपके जो इस प्रश्न पत्र का नाम होगा चित्रकला, केवल प्रश्न पत्र लिखा है ये, क्योंकि अब ये एक ही पेपर होता है। समय है 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70 का है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब आप इसमें जो निर्देश दिया गया है, निर्देश जरूर पढ़ा करें, इसलिए निर्देश से हमको समझ में आ जाता है क्या करना है। निर्देश एक लिखा है अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। निर्देश 2 में कह रहा है कि प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। अब खंड का की ओर चलते हैं। खंड का, इस खंड में आलेखन कला तथा प्रावधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे लिखा है, आपके द्वारा आलेखन कला तथा प्रावधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। आपकी ओएमआर शीट पर जो है दाहिने हाथ की तरफ आलेखन भाग लिखा होगा, उसके बगल में एक गोला बना होगा, उसको काला करना है। और उसके नीचे लिखा होगा प्रावधिक भाग, उसमें गोला बना होगा, उसको काला, अगर वो कर रहे हैं तो वो काला कर लीजिए, अगर आलेखन वाला भाग कर रहे हैं तो आलेखन वाले भाग को काला कर लीजिए आप, है ना। चलिए आलेखन में चलते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पहला प्रश्न है आलेखन कला का, कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। कह रहा है मुख्य रंग कितने होते हैं। अब आपको इसमें यह बताना है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग कितने होते हैं प्यारे बच्चों, मुख्य रंग मात्र 3 होते हैं। ठीक है, मुख्य रंग लाल, ठीक, पीला और नीला। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मुख्य रंग है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है। तो आपको इसमें शीतल रंग बताना है, तो शीतल रंग इसमें हो जाएगा हरा रंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गर्म रंग है। तो गर्म रंग प्यारे बच्चों इसमें कौन सा है, ये आपको बताना है। तो गर्म रंग इसमें लाल होगा। ठीक है, बाकी सब ये नीला, हरा, धानी, ये सब ठंडे रंग है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है ओस्टवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो प्यारे बच्चों 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग आपका नारंगी रंग होगा। कौन सा होगा, नारंगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि तटस्थ रंग कौन से हैं। आपको बताना है तटस्थ रंग कौन से हैं, सफेद और काला। ठीक है, मॉडल पेपर है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग,
लाल, नीला, पीला, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है, लाल, नीला और पीला। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो इसमें आपको बताना है कि पारदर्शी माध्यम कौन सा होगा। सबसे ज्यादा जो पारदर्शी रंग होता है वो प्यारे बच्चों होता है तैल रंग। कौन सा? तैल रंग। ठीक है। अगला प्रश्न है सफेद का विरोधी रंग कौन सा होगा। तो सफेद का विरोधी रंग काला होगा। लाल में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो बैंगनी रंग बनेगा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो नारंगी रंग बनेगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं ये पूछ रहा है। द्वितीयक रंग आपको बताना है। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं तो द्वितीयक भी 3 होंगे। क्योंकि प्राथमिक जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो प्यारे बच्चों ये डी नंबर सही कर देंगे आप। ठीक है। अगला प्रश्न है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले का विरोधी आपका कौन सा होगा। नीला होगा। क्यों? कौन सा होगा। नीला। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द आपको बताना है किस भाषा का है। तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो इसके अनुसार टू बी सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, टू बी सही होगा। अगला प्रश्न है कह रहा है अगला प्रश्न है कह रहा है फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाए, करना चाहिए। तो इसमें सबसे छोटे नंबर की 2 नंबर होगा। ठीक है। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो इसमें किताबों में कहीं कहीं 4 दिए होते हैं, कहीं कहीं 3 दिए होते हैं। बनावट के आधार पर आलेखन मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 प्रकार से। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो केंद्रीय आलेखन। केंद्रीय। अगला आगे देखो अथवा में अगर आपको आलेखन करना है तो आलेखन कर लीजिए, और आपको प्रावधिक करना है तो प्रावधिक कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्रावधिक की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। तो संपूर्ण कोण होता है आपका 360 अंश का। समकोण कितने अंश का होता है। 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो 90 अंश का होता है। अगला है कह रहा है एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, ये आपको बताना है। तो वही टू बी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसमें भी पूछ लिया है। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। कह रहा है कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है तो 0। ठीक। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला है कह रहा है वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त का आकार ये का नंबर वाला सही होगा। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। तो ये गा नंबर सही होगा। अगला है कह रहा है इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो ये का नंबर सही होगा। रेखा किसे कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है। तो 90 से बड़ा 180 से छोटा। अगला प्रश्न है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। इस समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं। यही वाला सही होगा का नंबर। ठीक है, का नंबर सही होगा।
अगला अगला है 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो सरल कोण या ऋज कोण कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों प्यारे बच्चों। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10 डेसीमीटर होते हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो आपको इसमें बताना है 1H, यही सबसे हल्की होगी 1H। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कह रहा है खंड खा कह रहा है कि खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो अब देखिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, जिन बच्चों का अभ्यास हो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में, तो वो अपना प्राकृतिक दृश्य चित्रण करें। तो इसमें प्रश्न दिए हैं कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में आपको आयत में बनाना, आयत आयत। तो ये 22 हो गया, ये 18, ऐसे आयत में आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण। अब इसमें मैटर क्या क्या दिए हैं? ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र होना चाहिए तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती है गाय भी होनी चाहिए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्न बातों का ध्यान दें, यानी सही संरचना, परिप्रेक्ष्य, वस्तु अगर दूरी है तो छोटी, पास है तो बड़ी, इसका भी ध्यान देना है। छोटी बड़ी का भी ध्यान देना है, संयोजन का भी ध्यान देना है कि हर चीज संयोजित है कि नहीं, कौन सी चीज कहाँ बनेगी, ये आपको ध्यान देना है। सुसंगत रंगों का चयन करना है, मतलब हल्के, मतलब पैसे वाले, मतलब छोटी रकम वाले नहीं, अच्छे बढ़िया ट्यूब वाले कलर लाइएगा अपना, ठीक है ना। तो अच्छे क्वालिटी के रंग लाइएगा, उनको उनसे रंगिएगा। आकर्षण, सामान्य प्रभाव, ये होना चाहिए। ठीक है, अगला, अथवा अगर बच्चे ये ना करें, प्राकृतिक दृश्य ना कर पाए, तो आलेखन कर सकते हैं। आलेखन कह रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए, अब कोई खिड़की का पर्दा होगा उसके लिए बनाना है, ठीक है ना। खिड़की के पर्दे के लिए, मान ली कोई खिड़की बनी उसमें पर्दा डालना, उसमें हमको बढ़िया आलेखन बनाने हैं, फूल पत्तियों से सजा के उस पर्दे को टांगना है, तो उसके लिए तो कह रहा है कि और एक इकाई वाला होना चाहिए उस, ठीक है, एक ही इकाई का होना चाहिए। इकाई का मतलब एक ही जगह से निकले हों, जो भी फूल पत्तियां जो भी निकली हों एक ही जगह से निकली होनी चाहिए, ऐसे करके जो भी कुछ है ना, जो भी फूल पत्तियां एक ही, मतलब ट्रेस नहीं करना है आपको, ठीक है। कह रहा है कि जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कोई भी भारतीय पुष्प, इंडियन फ्लावर, मतलब भारतीय पुष्प का मतलब ये नहीं कि कमल का ही आलेखन आप बनाएं, आप भारत में जो भी पुष्प हो रहा है वो आप बनाएंगे, ठीक है ना। आप भारतीय पुष्प अगर आ जाए तो आप गुड़हल का भी बना सकते हैं, कमल का भी बना सकते हैं, गुलाब का भी बना सकते हैं, गुड़हल का भी बना सकते हैं, चमेली, जीनिया, डहेलिया, कोई भी जिसमें आपको अभ्यास हो वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय पुष्प का ये मतलब होता है। हमारा जो पुष्प नेशनल फ्लावर है वो है कमल का पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प, उसको राष्ट्रीयता प्रदान की गई है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो सभी पुष्पों में एक पुष्प है जिसको राष्ट्रीयता, जैसे राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पशु होता है ना, राष्ट्रीय फल होता है, तो ऐसे ही राष्ट्रीय पुष्प है जिसका नाम है कमल। अब यहाँ अगर भारतीय अगर दे दे तो फिर भारतीय में कोई भी आप बना सकते हैं, ठीक। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन होना चाहिए, मछली भी उसमें बनानी है, तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना है।
इकाई की मौलिकता हो। ठीक है, मतलब कहने का अगर आप इसमें बनाएं तो स्ट्रेस करके आपको नहीं बनाना है कि 2 स्टेप में, आप जहाँ से भी निकालिए ऐसे एक ही इकाई से ऐसे करके जो भी हो ऐसे करके आप आलेखन को सजा सकते हैं। ठीक है, इसमें बनेगा नहीं। सिलाई देखो ऑनलाइन कराई गई है, सिलाई जो टच कर उससे बढ़िया बनाती है, उंगली से नहीं बन पाता है, उंगली चलाने से नहीं बन पाता है, वो सिलाई मंगा लेंगे तो फिर उससे बनाया करेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। कह रहा है लयात्मक रेखांकन, रेखाएं सभी लयात्मक होनी चाहिए, मतलब ऐसे करके ये इस तरीके से जितनी भी रेखाएं वो सब लय से बनी हो। ठीक है, मतलब सीधी रेखा ऐसे नहीं होनी चाहिए। उत्तम रंग संगति का प्रयोग होना चाहिए, मतलब कहने का जो रंग संगति हो उत्तम हो, अच्छे क्वालिटी के रंग हो, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर आप आलेखन नहीं करते हैं तो फिर प्राविधिक कला कर लीजिए। इसमें 5 रचनाएं हैं। कह रहा है निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं, यानी निर्दिष्ट रचनाएं, रचनात्मक रचनाएं एवं अभीष्ट रेखाएं। निर्दिष्ट रेखाएं मतलब डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे करके। ठीक है टे? और जो आपकी आपको बता दें इसमें जो निर्दिष्ट रेखाएं वो डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके। ठीक है, और जो रचनात्मक रेखा है वो ऐसे करके। ठीक, जो अभीष्ट रेखा है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, जो अभीष्ट रेखा है वो प्यारे बच्चों अभीष्ट रेखा आपको बताएं तो ये निर्दिष्ट रेखा डॉट डॉट करके ऐसे करके। ठीक है, रचनात्मक रेखा ऐसे, और जो आपकी अभीष्ट रेखा होगी ये मोटी होगी। ठीक है ना, बहुत मोटी हो गई है, ये बहुत मोटी हो गई है, ये मोटी रेखा। ठीक है, 3 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करना, निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक और अभीष्ट रेखा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे। कह रहा है रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं, मतलब जो रचनात्मक रेखाएं हैं उनको मिटना नहीं है। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए, इसे भी अपने उत्तर पत्रक के साथ संलग्न कर दीजिए। एक श्वेत फुल स्केप पेपर भी मिलेगा आपको। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 2 असमान वृत्त क और ख की अनुस्पर्शी बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। मतलब कहने का असमान वृत्त ऐसे, ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी इसमें दिए नहीं है। ठीक है, और ये अनुस्पर्श रेखा मतलब ये रेखा आपको ऐसे की, इसका तरीका भी होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर इसके वीडियो हम डालेंगे। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः इतनी इतनी सेंटीमीटर के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। मतलब एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, ऐसा अंतर्गत वृत्त खींचना है कि तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। ठीक है, अगला है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का, इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना करनी है। एक समबाहु त्रिभुज ऐसे करके बनेगा। ठीक है, और ये 50-50 अंश के हैं। ठीक है, ये कोण 50-50 अंश के हैं, और इसके
अंतर्गत अर्धवृत्त की रचना करनी। यहाँ से हम एक लंब डालेंगे ऐसे करके, और उसके बाद ऐसे करके एक अर्धवृत्त की रचना करनी है। ठीक है, अगला है किसी चतुर्भुज का खा गा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। एक चतुर्भुज है, इसके क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, तो त्रिभुज की रचना हम करेंगे कैसे प्यारे बच्चों, मतलब इस प्रकार से ये हम वीडियो डालेंगे। एक चतुर्भुज ऐसे बना हुआ है, ऐसे 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 करके विषमबाहु चतुर्भुज बना है। अब कह रहा है कि तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसी के समांतर। ठीक, फिर यहाँ से इसको जो है इससे मिला देंगे, और इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे। ये बन गया तुम्हारा त्रिभुज। ठीक, अगला प्रश्न है एक मापनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है, एवं जिसमें मतलब कुल मिला के आपकी ये 5 रचनाएं हैं, और 5 रचनाओं में आपको 3 रचनाएं करनी है। अगला खंड है गा, कह रहा है स्मृति चित्रण, ये 10-10 अंक के हैं। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाने हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्रों के नाम दिए हैं पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली और लौकी। इन 4 विकल्पों में एक आपको बनाना है। तो जैसे आम बनाना है, आम ऐसे आप बना सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आम, ये आम बना सकते हैं प्यारे बच्चों। इससे नहीं बन पा रहा है, अनार बना सकते हैं, मूली बना सकते हैं, लौकी बना सकते हैं। ठीक है, अगला है, अच्छा इसमें आपको ये ध्यान देना है कि चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौष्ठव, रेखा सौष्ठव, आकृति की अनुरूपता पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, प्रश्न खा कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम हो। सुराही, खुला छाता, कप प्लेट, जग, वही चीज आपको इसमें। प्यारे बच्चों अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अथवा में भारतीय चित्रकला दिए हैं। ठीक है, भारतीय चित्रकला में प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको, चाहिए दीजिए। कह रहा है भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में करना है। अजंता की गुफाओं के विषय में संक्षेप में लिखना है। भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग एवं महत्व बताना है। 10 नंबर का ये हो गया, और उसके बाद 10 ठो बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, जिनके मतलब विकल्प आपको चुनना है, जो सही है उसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में देना है। यहाँ ओएमआर पर नहीं देना है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में अथवा में आपको ओएमआर पर नहीं देना है। ठीक है, ओएमआर पर शुरू वाले देने हैं, शुरू में जो दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्यारे बच्चों है प्रश्न। ठीक, यह इस प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके विकल्प हम बता देते हैं। कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं प्यारे बच्चों, जानते हैं आप लोग। द्वितीय का रंग कौन सा है, नारंगी है। तटस्थ रंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, प्रश्न है अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर। प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं के चित्रों के प्रमुख विषय क्या थे,
आखेट के दृश्य। आखेट के दृश्य। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ है? अजंता में, नहीं सॉरी, 2 शोकाकुल नारी ये बाग में है। ठीक है प्यारे बच्चों, कहाँ पे है? बाग गुफा में। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया? तो जिराफ का ग्रुप जो है कि ये आपका पंचमढ़ी में। ठीक है, और ये मिर्जापुर में भी है। जिराफ ग्रुप मिर्जापुर में। तो यहाँ जो सही करेंगे तो प्यारे बच्चों ये पंचमढ़ी में सही करेंगे। ठीक है, पंचमढ़ी में। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ? गेरुआ रंग। ठीक है, गेरुआ रंग। कांगड़ा शैली के मुख्य उन्नायक कौन है? संसार चंद्र। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपके प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।